हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कि आप कथाओं को पूरा सुन रहे हैं और कथाओं को सुनते हुए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भगवान के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हैं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। कथा के अंत में उन सभी भक्तों के नाम सुनेंगे जो कथा को नित्य प्रति सुन रहे हैं। भगवान उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। ये आज की महात्म्य कथा में सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा का आस्वादन करते हैं। उसके बाद माघ मास महात्म्य की कथा का रसपान करेंगे। हे प्रिय भक्तों, इस घोर कलयुग में एकमात्र भागवत कथा का रसपान करने से ही जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में जीवन का उद्धार हो जाता है और साथ ही अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिछले अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार सूजी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, जब वहां इस पुराण की कथा को सुना रहे थे तो मैं भी वहां बैठा हुआ था। वहीं पर मैंने अपनी कृपा पूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जितना भी इस प्रकार इसको ग्रहण किया है उसके अनुसार अब मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। तब श्री सूजी महाराज ने सुखदेव जी का वर्णन करते हुए कहा, व्यास जी कहते हैं, उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्या व्योवृद्ध कुलपति ऋग्वेदी शौनक जी ने सूत जी की पूर्व बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा, शौनक जी बोले, हे सूत जी महाराज, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी वही भगवान की पुण्यमय कथा कृपया करके आप हमें भी सुनाइए। वे कथा किस युग में किस प्रकार और किस कारण से हुई? मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इस प्रकार हंसों की संहिता का निर्माण किया? उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी समदर्शी भेदभाव रहित संसार निद्रा से जगे और निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थिर रहते थे। वे छिपे रहने के कारण मोर से प्रतीत होते हैं। व्यास जी जब सन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव जी को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए थे। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन स्त्रियों ने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो हम अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की सुदृष्टि में यह भेद नहीं है। गुरु जांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल गूंगे और जड़ के समान विचर रहे होंगे। नगर वासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? पांडव नंदन राज ऋषि परीक्षित का इस मौनी सुखदेव जी के साथ कैसे संवाद हुआ जिसमें ये भागवत संहिता कही गई? महाभागी सुखदेव जी तो ग्रस्त के घरों को तीर स्वरूप बना देने के लिए उतनी ही देर तक उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दो ही जाती है। हे सूत जी, हमने तो सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनकी अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। फिर भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अन्न का व्रत लेकर बैठे थे? शत्रुघ्न अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरण रोकने की चौकी को नमस्कार करते थे। एक वीर युवक थे, उन्होंने 10 लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की? जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है वे तो संसार के परम कल्याण अबुद्धि और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उनमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए था। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया? वेद वाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं। हे सूत जी महाराज, इसलिए कुछ समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है वह सब कृपया करके हमसे कहिए। हे प्रिय भक्तों, फिर सूत जी महाराज ने कहा, इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसुकन्या सत्यवती की गर्भ से भगवान की कलावत योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन वे सूर्य उदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि
भूत भविष्य को जानते थे, उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर में प्रत्येक युग में धर्म संकर का और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का हरा होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन, शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती, आयु भी कम होती जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपने दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो, इस पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चतुर्होत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा ऋग, यजुर, साम और अर्थवेद, इन 4 वेदों का उद्धार हुआ। इतिहास और पुराणों को वेद कहा जाता है। शौनक आदि ऋषियों, यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में लगे रहे, फिर भी उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ खिंसा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेत्ता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे, मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नि होम का सम्मान किया, उनकी आज्ञा का पालन भी किया। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया, जिससे स्त्री, शूद्र आदि भी अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लें। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न और समर्थी भी, मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। वे अपने मन में सोचते हैं कि अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का प्राय निरूपण नहीं किया। वे ही धर्म परमहंसों को प्रिय हैं और भगवान को भी प्रिय हैं। हो ना हो, मेरी अपूर्णता का यही कारण है। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी इस प्रकार अपने को अपूर्ण समान कर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर देवऋषि नारद जी आ पहुंचे। उन्हें आया देखकर व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवऋषि नारद जी की विधि पूर्वक पूजा की। हे प्रिय भक्तों, आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं, उसके बाद सुखपूर्वक बैठे हुए वीणा बानी परम यशस्वी देवऋषि नारद जी ने मुस्कुराकर अपने ही पास बैठे हुए ब्रह्म ऋषि व्यास जी से कहा। नारद जी ने प्रश्न किया, हे महाभाग व्यास जी, आपके शरीर और मन दोनों ही अपने कर्म और चिंतन से संतुष्ट तो है ना? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो ये महाभारत की रचना की है, वे बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थ से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है। फिर भी हे प्रभु, आप अकेले पुरुष के समान अपने विषय में क्यों शोक कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ भी कहा है, वे ठीक है। वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान तो अगाध है। आप साक्षात ब्रह्म के मानस पुत्र हैं। इसलिए हे नारद जी, मैं आपसे इसका कारण पूछता हूँ। हे नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उन प्राण पुरुष की उपासना की है, जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते हुए भी अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राण वायु के समान सबके भीतर रहकर अंतः कारणों के साक्षी भी हैं। योग निष्ठा नियमों के द्वारा पर ब्रह्म शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण पूर्ति प्राप्त करने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है, उसे आप कृपया करके बताइए। हे प्रिय भक्तों, फिर नारद जी बोले, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्राय नहीं किया। ऐसी मेरी मान्यता है, जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते, वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। हे सूत जी, आपने धर्म आदि पुरुषार्थ का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया। जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्ति क्यों ना हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान भी नहीं होता। यह वाणी तो कौओं के लिए उछेट फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। मान सरोवर के कमनीय कमल वन में विहरने वाले हंसों की भांति ब्रह्म धाम में विहार करने वाले परम भक्त कभी उसमें रमण नहीं करते। व्यास जी,
जो भगवान श्री कृष्ण के चरणाविंद का सेवक है, वे भजन ना करने वाले कर्मी मनुष्यों के समान देवता कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्यु संसार में नहीं आता। मैं भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसे रस का चस्का लग चुका है, जिससे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं। वे भगवान ही इस विश्व के रूप में हैं। ऐसा होने पर भी वे इससे विलक्षण हैं। इस बात को आप स्वयं जानते हैं, फिर भी मैंने आपको संकेत मात्र दिया है। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेद ज्ञान, यज्ञ, अनुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान एकमात्र प्रयोजन यही है। पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। हे मुनि, पिछले कल्प में मैं अपने पूर्व जन्म में वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास कर रहे थे। बचपन में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया। यद्यपि मैं बालक था, फिर भी मैं किसी भी प्रकार की चंचलता नहीं करता था। मैं बड़ा जितेंद्रिय था, खेल कूद से भी दूर रहता और आज्ञा अनुसार उनकी सेवा किया करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ प्रसाद मैं एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे, उसी से मेरी भी रुचि हो गई। हे प्यारे व्यास जी, उस सत्संग में उन लीला गान परायण महात्माओं की अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता था। श्रद्धा पूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रुचि हो गई। हे महामुनि, जब भगवान में मेरी रुचि हो गई, तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। उस बुद्धि से मैं संपूर्ण सत और असत रूप जगत को अपने परब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। इस प्रकार शरद और वर्षा दो तिथियों में तीनों समय उन महात्मा मुनियों ने श्री हरि के निर्मल यश का संकीर्तन किया और मैं प्रेम से प्रत्येक बात सुना करता था। अब मन के रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी हो गया। विनय था उन लोगों की सेवा से मेरे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था, शरीर, वाणी और मन में भी आज्ञा थी। हे व्यास जी, उस दिन भक्त महात्माओं ने जाते समय कृपया करके मुझे गूढ़ ज्ञान का उपदेश दिया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्री मुख से किया है। उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका, जिसके जान लेने से उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती है। हे व्यास जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों ताप की एकमात्र औषधि है। यह बात मैंने आपको बतला दी। प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर क्या उस रोग को दूर नहीं करता। इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म को जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाले हैं, फिर भी जब वे भगवान को समर्पित कर दिए जाएं, तब उनका कर्म पना ही नष्ट हो जाता है। इस लोक में जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उन्हीं से पराभक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। अपने अपने सत कर्मों का पालन करते हुए भगवान के आज्ञा अनुसार आचरण करते हुए लोग बार बार भगवान श्री कृष्ण के गुण और नामों का कीर्तन और स्मरण करते हैं। हे प्रभु, आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है। हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण को भी नमस्कार है। इस प्रकार जो पुरुष चतुर्ग्रह रूपी भगवान मूर्तियों के नामों का प्राकृत मूर्ति रहित अप्राकृतिक पुरुष का पूजन करता है, उसी का ज्ञान पूर्ण और यथार्थ है। हे ब्राह्मण, जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया, तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भाव रूपा प्रेम भक्ति का दान दिया। व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है। आप भगवान की कीर्ति का ही उनकी प्रेम में लीला का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा
बार बार रोंदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है और कोई उपाय नहीं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनक जी, देव ऋषि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर से एक प्रश्न किया। श्री व्यास जी ने पूछा, नारद जी, जब आपको ज्ञान उपदेश कराने वाले महात्मा गण चले गए, तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? हे देवऋषि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है। उसने आपकी इस पूर्व कल्पित स्मृति का कैसे नाश नहीं किया? यह सुनकर श्री नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञान उपदेश कराने वाले महात्मा गण जब चले गए, तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी, मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरी मूढ़ और तीसरी दासी। मुझे भी उनकी सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मुझे स्नेह पाश में जकड़ रखा था। वह मेरे योग क्षेम की चिंता तो बहुत करती, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार नाचती है, वैसे यह संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधा हुआ उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा करता। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं। एक दिन की बात है, मेरी माँ गोद धोने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली और रास्ते में उसके पैर से सांप को छू गया। उसने उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का क्या दोष? ये तो काल की ही ऐसी प्रेरणा थी। मैंने समझा, भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उस और रास्ते में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने खेड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे, जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे, जिनमें देवताओं के काम में आने वाले थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे, भंवरे मंडरा रहे थे। ये सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा रास्ता तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, सेठा, कुश, कीचक आदि खड़े हुए थे। उनकी लंबाई चौड़ाई बहुत बड़ी थी। वे सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। देखने में बड़ा भयानक लगता था और चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां स्थिर हो गई। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी, भूख लगी। मुझे वहीं एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान किया, जलपान किया और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। उस विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीकरण, कमलों का ध्यान करते हुए भागवत प्राप्ति की उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छल छला गए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। हे व्यास जी, उस समय प्रेम भाव से अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा, अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और वस्तु का तनिक भी भान ना रहा। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। अचानक उसे न देखकर मैं बहुत विकल हो गया। अनमना सा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, लेकिन मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन करने की चेष्टा पर भी मैं उसे नहीं देख पाया। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन मन में मुझे प्रश्न करते देखकर स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय में नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए बोले, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासना पूर्णतः शांत नहीं हो, जो उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। हे निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देता है।
अल्पकालीन संत सेवा ही तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरी पार्षद हो जाओ। मुझे प्राप्त करने के लिए तुम्हारा ये दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर मौन हो गए। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उस क्षेत्र से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन स्मरण करने लगा। पा और मदम मेरे हृदय में पहले से निवृत्त हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। हे व्यास जी महाराज, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति भी मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय के बाद जैसे एकाएक बिजली कौंध जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भागवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर जान पड़ा। प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण 5 भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण अर्थात प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। एक सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी जगे, उन्होंने सृष्टि की रचने की इच्छा करी। तब उनकी इंद्रियों के मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से बैकुंठ आदि तीनों लोकों में बाहर भीतर बिना रोक टोक घूमने लगा। आगे नारद जी बोले, व्यास जी, मेरे जीवन का वृत्त भगवान भजन अखंड रूप से चलता रहता है। भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्मा से भूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में घूमता हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु जिनकी चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान है, जिनका यशोगान मुझे प्रिय लगता है, बुलाए हुए भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। जिन लोगों का मन निरंतर विषय भोगों की कामना में आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। यह मेरा अपना अनुभव है। हे व्यास जी, काम और लोभ की चोट से मार बार बार घायल हुआ हृदय जब श्री कृष्ण की सेवा जैसी प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल सकती। हे व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था, वह सब अपने जन्म और साधना का रहस्य और अपनी आत्म तुष्टि का उपाय मैंने आपको बता दिया। सूत जी महाराज कहने लगे, हे सौनक आदि ऋषियों, देव ऋषि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर उनके जाने की अनुमति ली और बीना बजाते हुए नारायण नारायण बोलते हुए स्वच्छंद विचरने लगे और चले गए। आहा, ये देव ऋषि नारद तो धन्य हैं, क्योंकि ये सारंग पानी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गा कर स्वयं तो आनंद मग्न होते हैं और साथ ही त्रिताप तप्त जगत को भी आनंदित करने रहते हैं। हे शौनक जी, ताप तप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। श्री शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी महाराज, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर भी उन्होंने क्या किया? श्री सूत जी महाराज बोले, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर शम्यप्रास नाम का एक आश्रम है। वहां ऋषियों के यज्ञ चलते रहते हैं। वही व्यास जी का परम अपना आश्रम है। उसको चारों ओर बेर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्ण एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उसके आश्रम से रहने वाली माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के अनुसार होने यह अनर्थ को भोगता रहता है। इस अनर्थ की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान की भक्ति, परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति
परम प्रेम में भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक, मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। जिन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनर्वृत्ति करके इसे अपनी निवृत्ति परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। श्री शौनक जी ने पूछा, श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण है, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं, वे तो सदा आत्मा में ही रमण करते हैं। फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? यह सुनकर सूत जी महाराज ने कहा, जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, वे भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेता है। फिर श्री सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय है और स्वयं भगवान वेद व्यास जी के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया है और उन्होंने उससे विवश होकर इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया है। सूत जी, अब मैं राज ऋषि परीक्षित के जन्म और कर्म, मोक्ष और पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेक कथाओं का उदय होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों में बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों को सिर काटकर उन्हें भेंट किया। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। द्रौपदी की आंखों से आंसू छलछला आए और वह रोने लगी। अर्जुन ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस अतताई ब्राह्मण धम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा और पुत्रों का अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उन पर पैर रखकर स्नान करोगी। अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण करके अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए। गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्वेग हो गया था। जब उसने दूर से देखा कि अर्जुन मेरी ओर आ रहे हैं, तब अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां तक भाग सकता था, रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। जब उसने देखा मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, तब उसने अपने आप को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम नहीं थी, फिर भी प्राण संकट में देख उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा, अब तो मेरे प्राणों पर बन आई है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, तुम सच्चिदानंदमय स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो। जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहा है, उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित्त शक्ति से वही रंग और त्रिगुण में माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। वहीं तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्म धिकारी का विधान करते हुए तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरने के लिए और तुम्हारी अनन्य प्रेमी भक्त जनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। हे श्री कृष्ण, यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है, कहां से क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं। फिर भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ये अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया, परंतु इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। किसी भी दूसरे शस्त्र को इसको दवा देने की शक्ति नहीं। तुम शस्त्र विद्या को भलीभांति जानते हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। सूत जी महाराज कहते हैं, अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। बाणों से भेद कर उन दोनों ब्रह्मास्त्र के तेज प्रलयकालीन सूर्य के और अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश
और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। तीनों लोगों को जलाने वाली उन दोनों अस्त की बढ़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी। उसे देखकर सभी ने यही समझा कि ये प्रलय काल की साय तक की अग्नि है। उस आग से प्रजा का और लोगों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा दिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। उन्होंने झटपट उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध देता है, वैसे उसे बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब उनसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, हे अर्जुन, उस ब्राह्मण धम को छोड़ना ठीक नहीं, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। हे अर्जुन, धर्मवेता पुरुष और सावधानी मत वाले पागल हुए सोए हुए बालक, स्त्री विवेक ज्ञान शून्य, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रुओं को कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुषों को दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है। क्योंकि वैसी आदत तो लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि हे मानवती, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, उसका सिर मैं उतार कर लाऊंगा। इस पापी ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया। इसलिए हे अर्जुन, इसे मार ही डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उसके पुत्रों की हत्या की, फिर भी अर्जुन के मन में गुरु पुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुंचे, जहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा पशु की तरह बांधकर लाया गया है। निंदनीय कर्म करने का कारण उसका मुख नीचे और झुका हुआ था। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया। उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांधकर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने कहा, इसे छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, हम लोगों के लिए पूजनीय है। जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद प्रयोग और उपसंहार सीखे, संपूर्ण शस्त्र अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी, वे अभी जीवित हैं। हे मां भाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्म जीवन की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए। उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं। सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी। उसमें कपट नहीं था, करुणा और ममता थी। इसलिए राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया और साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन और स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहां उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने रोते हुए बच्चों को ना अपने लिए और ना अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन की ओर देखकर कुछ इस प्रकार हंसते हुए कहा। भगवान बोले, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए, आतताइयों को मार डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही दोनों बातें कही हैं, इसलिए मेरे दोनों आज्ञा का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की, उसे सत्य करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी जो मुझे प्रिय है, वह भी करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वह करो। आगे श्री सूत जी महाराज बोले, अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत समझ गए। उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उनके बालों के साथ उतार ली और बालकों की हत्या करने से वे श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और भ्रम तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोल के उसे शिविर से निकाल दिया। मुंड देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, ये ब्राह्मण धर्मों का वध है।
उसके लिए इनके भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाह की अंत्येष्टि क्रिया की। तो प्रेम से बोलिए ओम नमो नारायण। प्रिय भक्तजनों, आज की भागवत कथा में बस इतना ही। आगे की कथा में जो कुछ भी हुआ उसका वर्णन आप सभी भक्तजन अगली कथा में सुनिए। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बनी हुई घंटी को दबा लीजिए। अब आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य में आगे की कथा। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के समान धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन अच्छे काम करने वाला देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वे गो घोड़े भैंस आदि का पालन करता, दूध दही छाछ गोबर घास गुड़ चीनी आदि अनेक वस्तुएं बेचा करता। उसने इस प्रकार बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। उसने भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं तालाब बावड़ी आम पीपल आदि के वृक्ष और सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक वह दान करता रहता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके दो पुत्र हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और बिकुल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था को प्राप्त हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंपकर भगवान की तपस्या के निमित्त वन में चला गया। वहां भगवान विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मत को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यगामी वीणा बजाकर वैश्यों के साथ गाते फिरते, अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित लेप लगाकर, भांड और खुशामंदों से घिरे हुए हाथी की सवारी करते, सुंदर घरों में रहते। इस प्रकार ऊपर बोए हुए बीज के समान वे अपने धन को बुरे कर्मों में नष्ट कर रहे थे। कभी किसी सत्पात्र को दान आदि नहीं करते, न कभी हवन, देवता और ब्राह्मण की सेवा और भगवान विष्णु का पूजन करते। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में उनका सब द्रव्य नष्ट हो गया। वे दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हुए। भाई जन सेवक उपजी इन सबको छोड़कर चले गए। राजा के भय से नगर को छोड़कर चोर और डाकुओं के साथ वन में रहने लगे। वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी हिरण आदि पशु और हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गया, जिसको सिंह मारकर खा गया। दूसरा वन को गया, जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे, महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है? चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा, बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो, दूसरे भाई को विकुल को स्वर्ग में ले जाओ, जहाँ उत्तम भोग है। तब एक दूत जो कुंडल को नरक में फेंकने गया, दूसरा दूत वही नम्रता से कहने लगा कि कुंडल चलो, तुम अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त करो, अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धार कर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी आशंका उत्पन्न हो रही है, इसलिए मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ। कृपया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे कर्म करते रहे। दोनों भाइयों में कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक और दूसरे को स्वर्ग क्यों मिला? तब यमदूत कहने लगा, हे विकुंडल, माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन ये सब संबंधी जन्म के कारण है और जन्म के कर्म भोगने के लिए प्राप्त है। जिस प्रकार एक वृक्ष पे अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी प्रकार संसार में पुत्र भाई माता का भी संगम होता है। इनमें जो जैसे कर्म करता है वह सब फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा, मैंने तो आज तक कोई धर्म कार्य नहीं किया, सदैव पापों में लगा रहा, मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य कर्म को जानते हो तो कृपया पूर्वक बताओ। तब देवदूत कहने लगा, मैं सब प्राणियों को भलीभांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के उत्तर दिशा में था। उससे जंगल में तुम्हारी मित्रता हो गई
उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए। दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो तुम्हें 2 बार माघ मास स्नान किया। इसी के पुण्य से तुम स्वर्ग को प्राप्त हुए और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे, इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखी होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा, हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ सात पग चलने से मित्रता हो जाती है और ये कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता ना करते हुए मुझको बस इतना बताने की कृपा करें कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि तुम तो सर्वज्ञ हो। इसके बाद जो कुछ भी यमदूत ने कहा उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तो प्रेम से बोलिए ओम नमो नारायणा। प्रिय भक्तजनों, अब आइए आज सुनते हैं गजेंद्र मोक्ष की कथा। तो आप इस कथा को पूरा पूरा जरूर सुनिए और कथा के अंत में उन सभी भक्तों के नाम भी सुनेंगे जो कथा को पूरा सुन रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी आस्था को जरूर व्यक्त कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कृपया हमारा सहयोग कीजिए। भगवान अपने भक्त की परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन उसकी भक्ति को देखकर नंगे पांव ही दौड़े चले आते हैं। अति प्राचीन काल की बात है। द्रविड़ देश में एक पांड्य वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम इंद्रदमुन था। वे भगवान की आराधना में अपना अधिक समय व्यतीत करते थे। यद्यपि उनके राज्य में सभी और सुख शांति थी। प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी। तभी राजा इंद्रदमुन अपना समय राज कार्य में कम दे पाते थे। वे कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, अतः वे अपने परम प्रभु की उपासना में ही हमेशा लीन रहते। राजा इंद्रदुम्न के मन में आराधना की लालसा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इस कारण वे राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए। वे निरंतर परब्रह्म परमात्मा की आराधना में तल्लीन रहते। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बने रहते। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु नहीं सुहाती। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा, पत्नी आदि प्राणी या पदार्थ की स्मृति भी न होती थी। एक बार की बात है, राजा इंद्रदमुन प्रतिदिन की भांति स्नान से निवृत्त होकर सर्व समर्थ प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें भाई जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने सभी शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन राजा ने ना तो पाद किया, न अर्घ दिया और ना ही स्वागत किया। मौन व्रती राजा इंद्रदमुन परम प्रभु के ध्यान में लीन थे। इससे महर्षि अगस्त्य कुपित हो गए। उन्होंने इंद्रदमुन को श्राप दे दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे घोर अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त भगवत भक्त इंद्रदमुन को यह श्राप देकर चले गए। राजा इंद्रदमुन ने भी इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। उसके बाद सहस्त्र योजन लंबा, क्षीरा अवधि में 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। यह पर्वत अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और फूलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के समीप पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हथिनियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित प्यास की तीव्रता से व्याकुल हो गया। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी तृषा बुझाई, फिर जल में स्नान कर अपना श्रम दूर किया। उसके बाद उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हथनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चित्कार की। पता नहीं किधर से एक मगर ने आकर उसका पैर पकड़ लिया।
गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला, पैर नहीं छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहग्रस्त देखकर हथिनिया कलब और अत्यंत व्याकुल हो गई। वे सूंड उठाकर चिंगाड़ने और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगी। उन्होंने पूरी चेष्टा की, लेकिन सफल नहीं हुए। उसी समय महर्षि अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रदमुन गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व श्रेष्ठ हुहु महर्षि देवल के श्राप से ग्रह हो गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता रहा और ग्रह गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल गंदला हो गया था। कमल दल शत विषक्त हो गए। जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्रह का संघर्ष एक सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए। अंततः गजेंद्र का शरीर स्थिर हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण ग्रह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ गई। वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया, किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवत स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण सर्व समर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन में एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्तोत्र द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हो गए और गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उक्त सरोवर के तट पर पहुंचे। जब जीवन से निराश और पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा, तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ ग्रह को भी सरोवर के बाहर खींच लाए और तुरंत अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्रह की मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्म आदि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर फूलों की वृष्टि करने लगे। सिद्ध और महर्षि पर ब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। ग्रह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने विष्णु जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगे। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुहु गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि प्रदान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर सवार होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं लप्सी तप्सी की कथा। कहते हैं कि लप्सी तप्सी की कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लप्सी था, एक तप्सी था। तप्सी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लप्सी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तप्सी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान का सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछने लगे, तुम क्यों लड़ रहे हो? तप्सी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने भी अपना कारण बताया। तो नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी तप्सी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तप्सी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी
तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने बैठ गया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताओ कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा, तो वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुमने चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बढ़ा और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी कहकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उस कथा कहानी का फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर वृत्त कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए लपसी तपसी की जय। अब आइए सुनते हैं उन सभी भक्तों के नाम जो कथा को नित्य प्रति सुन रहे हैं। कंचन देवी जी दिल्ली से, सीमा शर्मा जी जयपुर से, दीपक कुमार जी भिवाड़ी राजस्थान से, पूर्णिमा पेंदरिया जी पटना अशनारा से, अमर सिंह चौहान जी अरनौद से, मधुलिका अर्पित जी सुरेंद्र जी भीलवाड़ा राजस्थान से, मीना योगेंद्र कुमार दीक्षा दक्ष सारस्वत गुड़गांव से, नंदलाल सचदेवा जी गुरुग्राम से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करे और भागवत कथा का पूर्ण फल आप सभी को मिले। तो इसके लिए आप कथा को पूरा सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।